हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है गाइस? क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? तो ब्रांच अकाउंटिंग का वन शॉट का पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। भैया, आप ब्रांच अकाउंटिंग में करवाए क्या क्या हो अभी तक? हमने अभी तक कर लिया है डेटर्स वाला मेथड। उसके बाद हमने एक क्लास पूरा दिया स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और दोस्तों बचा क्या है? बचा आज है दोस्तों फाइनल अकाउंट मेथड। आज हम लोग को फाइनल अकाउंट मेथड करना है। आज हम लोग को क्या करना है? आज हम लोग को फाइनल अकाउंट मेथड करना है। ठीक है। और दोस्तों, और एक मेथड है होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड मतलब होलसेल प्राइस मेथड एकदम फाइनल अकाउंट के जैसा ही है, ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है। देखिए, एक होलसेल प्राइस मेथड, बस ये कर लोगे तो हो जाएगा, और कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस बात खत्म। अकाउंट्स का सिलेबस कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये जो कर लोगे तो हो जाएगा। फाइनल अकाउंट मेथड करना है और होलसेल प्राइस मेथड करना है आप लोगों को। अब फाइनल अकाउंट मेथड में क्या है? फाइनल अकाउंट मेथड भैया बहुत इजी है, बहुत इजी। हालांकि अगर मैं होलसेल प्राइस मेथड डायरेक्ट करवा देता तो उससे भी हो जाता, लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड बहुत इजी है। जहां जस्ट आप लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है। जैसे आप लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया करते थे ना, वैसे ही आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल जैसे बना के खत्म कर देना है, बस बात खत्म। फाइनल अकाउंट मेथड में सिर्फ आपको ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने पड़ते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आइए देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे आप लोग देखिए जरा ध्यान से, एकदम ट्रेडिंग एंड 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 पीएल अकाउंट का पूरा हूबहू फॉर्मेट है। आप लोगों को क्वेश्चन में ये सब सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सजा के आप लोगों को बस ये नेट प्रॉफिट निकाल देना है। बस ये जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, वो निकाल देना है आप लोगों को, और तो कुछ करना नहीं है। सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। फाइनल अकाउंट मेथड में वही है कि ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, सजा के लिख देना है, बस बात खत्म। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, गुड्स टू ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, इन ट्रांजिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ट्रेडिंग एनपीएल अगर आता है आप लोगों को तो आराम से आप फाइनल अकाउंट मेथड कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट का एकदम हूबहू रिप्लिका है। ठीक है, तो ये इसका सम्स हम नहीं करवाएंगे, बिकॉज इसी का सम्स हम अभी करवाने वाले हैं होलसेल मेथड में। होलसेल मेथड भी कुछ उसी टाइप का है। होलसेल मेथड जो है ना, वो भी कुछ उसी टाइप का है। तो होलसेल मेथड अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उसी में हम लोग करवाने वाले हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना अगर आता है तो फाइनल अकाउंट मेथड आप बना लोगे, इजी तो है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यही सब लिख दोगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोग को। ठीक है, लिख दीजिए फाइनल अकाउंट मेथड के। देखिए फाइनल अकाउंट मेथड, मेथड देखिए, ये बिल्कुल ये बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। अगर मुझे अगर मुझे ऐसा लिखिए, अगर मुझे ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना आता है, अगर मुझे ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना आता है तो ये भी बना लूंगा, ये भी बना लूंगा। यही है फाइनल अकाउंट मेथड, और कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ये सब याद रखना आप लोग, कुछ नहीं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट मेथड हमारा कंप्लीट। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड है दोस्तों होलसेल प्राइस मेथड। व्हाट? होलसेल प्राइस मेथड, व्हाट सर? इस पे गौर कीजिएगा। होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस मेथड, लिखिए होलसेल प्राइस मेथड। अब जरा आप लोग एग्जाम्पल समझिए, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आप वो एग्जाम्पल समझिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक चीज का कॉस्ट है दोस्तों, एक चीज का कॉस्ट है 100। ठीक है, उस पे हेड ऑफिस ने प्रॉफिट जोड़ा, उस पे हेड ऑफिस ने प्रॉफिट जोड़ा 40 रुपए का। एक चीज का कॉस्ट है 100, उस पे हेड ऑफिस ने प्रॉफिट जोड़ा, किसने? किसने? हेड ऑफिस ने प्रॉफिट जोड़ा। कितना? 40, तो कितना हो गया? 140। 140, ये क्या है सर? ये रेट है हेड ऑफिस का, रेट ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, एक
चीज का कॉस्ट है 100, हेड ऑफिस ने प्रॉफिट जोड़ा 40, तो 140 रेट ऑफ हेड ऑफिस, रेट ऑफ हेड ऑफिस। इसमें माइनस कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा रिटेल प्राइस, इसमें ऐड कीजिएगा रिटेल प्राइस। अब ब्रांच ना बढ़ा के बेचेगा, हेड ऑफिस ने ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ के दिया है, लेकिन ब्रांच ना अपना प्रॉफिट बढ़ा के बेचेगा। ब्रांच क्या बोला, ब्रांच बोला कि 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लेंगे, इसका 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लेंगे, 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लेंगे। ब्रांच बोला कि 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 140 का माल को ब्रांच 160 में बेचेगा। 140 का माल 140 रुपया का हेड ऑफिस से लेगा और 160 रुपए में बेच देगा, 20 रुपए का प्रॉफिट रखेगा। ब्रांच भी बोला कि मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा भी अलग से खर्चे निकलना चाहिए, तो हम आपसे 140 में लेंगे, आप हमको 140 में देना, लेकिन 160 में हम बेचेंगे। आप हमको 140 में देना सर, आप हमको 140 में दे देना, लेकिन हम बेचेंगे कितना में, 160 में। एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए उसको, ठीक है। तो आइए लिखिए आप लोग, अंडर दिस मेथड, देखिए अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, under this method the head office supplies, the head office supplies, under this method the head office supplies, head office what, head office supplies goods to branch, goods to branch at cost plus, at cost plus, at cost plus wholesale price। मतलब होलसेल प्राइस में हेड ऑफिस क्या करता है, होलसेल प्राइस में दे देता है, और ब्रांच क्या करता है, उसको और बढ़ा के बेचता है, और बढ़ा के बेचता है, उसको और बढ़ा के बेचता है, होलसेल प्रॉफिट, ठीक है, विच इज इक्वल टू द होलसेल प्राइस, विच इज इक्वल टू द होलसेल प्राइस, ठीक है। एंड द ब्रांच सेल, एंड द ब्रांच sells these good, sells these good, sells these goods, and the branch sells these goods to customer, to customer at retail price। मतलब 140 में हमको मिला हेड ऑफिस से, हम 160 में बेच दिया, हम प्रॉफिट देख लिया, 140 में मिला 160 में बेच दिया एट रिटेल प्राइस, एट रिटेल प्राइस, ठीक है। इन सच केसेस, इन सच केसेस, इन सच केसेस हेड ऑफिस, उस केस में हेड ऑफिस इंटरेस्टेड रहता है कि भाई कितना तुम प्रॉफिट कमा रहा है। इस केस में हेड ऑफिस पूछता है कि भाई सुन कितना तू प्रॉफिट कमा रहा है, इंटरेस्टेड रहता है ये जानने के लिए कि हमने तो तुझको बेचा था 140 में, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, हिसाब दे। हेड ऑफिस, अब देखिए, अब सोचिए, अभिषेक झा क्लासेस मुंबई और दिल्ली ब्रांच है, ठीक है। मैं अपना कोर्स प्राइस बुलाऊं कि 1199 है, मुंबई, मुंबई ब्रांच में और ये दिल्ली ब्रांच में मैं अपना कोर्स प्राइस बुलाऊं 1199 है। वो लोग बोला कि हम लोग 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, हम लोग 200 रुपये में एक्स्ट्रा बेचेंगे, तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। मैं इंटरेस्टेड हूं कि कितना रुपया वो लोग एक्स्ट्रा आखिरकार ले रहा है, कितना रुपया वो लोग एक्स्ट्रा आखिरकार ले रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कितना रुपया तुम आखिरकार एक्स्ट्रा ले रहा बताओ तुम, ठीक है। इन सच केसेस, इन सच केसेस, इन सच केसेस head office is interested, head office is interested in knowing the additional profit, in knowing the additional profit, additional profit which has been earned by branch, which has been earned by branch। उस केस में हेड ऑफिस बोलता है कि हमको जानना है कि तुम कितना अर्न करता है, तुम कितना एक्स्ट्रा अर्न करता है। सो बेसिकली
होल सो बेसिकली क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस। रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस, 140 का माल 160 में बेचा तो डिफरेंस कितने का है, 20 में, 20 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम जमाते हैं। रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस। डन ना, क्लियर ना आप लोगों को? ठीक है। तो सर फॉर्मेट कैसा रहता है इसका, एक बार फॉर्मेट का भी एक बार झलक दे दीजिए ना सर, फॉर्मेट कैसा रहता है? फॉर्मेट हूबहू ट्रेडिंग अकाउंट जैसा रहता है, बोले तो अगर फाइनल अकाउंट मेथड बताते भी नहीं तो वैसे भी आप सीख जाते। हूबहू ट्रेडिंग अकाउंट जैसा रहता है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू जीएसबी, जीएसबी का मतलब क्या होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। बेटा ये होलसेल प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है, ये होलसेल प्राइस पे रहता है। सुनो, ये जो रहता है ना गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये होलसेल प्राइस पे हम लोग बेचते हैं, ये भी होलसेल प्राइस पे ही भेजते हैं, ये भी होलसेल प्राइस पे ही भेजते हैं। तो रिटेल प्राइस पे क्या, रिटेल प्राइस पे सेल्स होता है, रिटेल प्राइस पे सेल्स होता है बेटा, रिटेल प्राइस पे सेल्स होता है सिर्फ। तो भाई सेल्स जो होगा ना वो किस प्राइस पे होता है, रिटेल प्राइस पे। ओपनिंग स्टॉक, जीएसबी, गुड्स एंड टू ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब सब होलसेल प्राइस पे होता है, और सेल्स जो होता है ना वो रिटेल प्राइस पे होता है, रिटेल प्राइस पे होता है, रिटेल प्राइस पे होता है, ठीक है। चलिए आइए सम्स करते हैं इसके ऊपर, सम्स करते हैं और इसको ओवर करते हैं। आइए अभी हम लोग होलसेल मेथड पर सम्स करेंगे, होलसेल मेथड पर दो सम्स कराऊंगा और वो दो सम्स के बाद हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो होलसेल मेथड पर सम्स करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए, हमारे मैथ के क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है और जरा समझने की कोशिश कीजिए। ए कंपनी हैज इट्स हेड ऑफिस एट कोलकाता एंड ए रिटेल ब्रांच एट पटना। हेड ऑफिस कहाँ था भैया, कोलकाता में, और रिटेल ब्रांच कहाँ था, पटना में, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में गुड्स को बेचा जा रहा था। एंड द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। तो लोडिंग कैसे निकलेगा, लोडिंग कैसे निकलेगा बताओ, लोडिंग कैसे निकलेगा? लोडिंग निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, कॉस्ट प्लस 40% दिया ना, तो गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज, इस तरीके से कर दीजिए, बस बात खत्म। गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम कोलकाता हेड ऑफिस टू पटना एट ए होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस में भेजा जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बोथ हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन मतलब ये 31 दिसंबर 2024, यहाँ पे ये सब सब दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हेड ऑफिस का और पटना ब्रांच का, ठीक है, दोनों ही ब्रांच का करना है हम लोग को, दोनों ही ब्रांच का बनाना है अभी हम लोग। परचेज दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू, ये ब्रांच दिया हुआ है, ये इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच हम लोग को इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सैलरीज अदर एक्सपेंस स्टॉक एट हेड ऑफिस आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, बट दोज ऑफ द ब्रांच आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्टॉक जो है उसको कॉस्ट प्राइस में वैल्यू होना चाहिए, और जो ब्रांच में है उसको इनवॉइस प्राइस में वैल्यू करेंगे, ठीक है। And sales at head office are made only on wholesale basis and the branch only to retailer customer। तो आइए इस सम को करते हैं, उसके बाद समझते हैं। आइए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सारा वैरायटीज के ऊपर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो अभी हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग करने वाले हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले लोडिंग बताइए, लोडिंग कितना है? सर लोडिंग का बोला हुआ है 40% ऑन कॉस्ट, लोडिंग का क्या बोला है, लोडिंग का बोला है 40% प्लस कॉस्ट, ऐसे बोला हुआ है हम लोगों को, कॉस्ट प्लस 40%, कॉस्ट प्लस 40%। तो कैसे निकालेंगे लोडिंग, 40 डिवाइड बाई 140, जिसको आप काटिएगा तो कितना आएगा आपका 2/7 आएगा, जिसको काटिएगा तो 2/7 आएगा। तो लोडिंग याद रखिएगा, लोडिंग कितना है, लोडिंग है 2/7, लोडिंग है 2/7। अच्छा अब ना सम्स करते हैं हम लोग, सम्स में ना एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट आता है ना उसका फॉर्मेट बना लीजिए, देखिए किस तरीके से होगा।
पर्टिकुलर एक हेड ऑफिस का कॉलम, एक ब्रांच का कॉलम, एक हेड ऑफिस का कॉलम, एक ब्रांच का कॉलम। सो पर्टिकुलर एक हेड ऑफिस का कॉलम और एक ब्रांच का कॉलम, इस तरीके से लिख दीजिए। एक हेड ऑफिस का कॉलम, एक ब्रांच का कॉलम, एक हेड ऑफिस का कॉलम, एक ब्रांच का कॉलम, इस तरीके से आप लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए हेड ऑफिस, यहाँ पे लिखिए ब्रांच। ठीक है, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, ब्रांच। अब एक एक करके सारा आइटम्स हम लोग को लिखना पड़ेगा। पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है सर? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना कितना दिया हुआ है? 1,25,000 और 14,000। 1,25,000 और 14,000। फिर क्या दिया हुआ है? परचेस। देखिए टू परचेस। परचेस किसका दिया हुआ है? सिर्फ हेड ऑफिस का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 10,50,000। 10,50,000। ठीक है, डन। इसके बाद गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है सर? 3,78,000। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में भेजा गया ना? कौन भेजा? हेड ऑफिस भेजा। ब्रांच में भेजा गया तो ब्रांच में लिखेंगे 3,78,000। एक ही कॉलम में दिया होगा, ब्रांच में भेजा है ना, तो कहाँ लिखेंगे? 3,78,000 ब्रांच में लिखेंगे। और इसका एक रिवर्सल एंट्री मार देंगे, बाय बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसका एक तो रिवर्सल एंट्री भी मारना पड़ेगा, एक तो रिवर्सल एंट्री भी मारना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ब्रांच में लिखोगे आप, और क्रेडिट साइड में, क्रेडिट भी तो हो रहा है ना, क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस में लिखोगे, क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस में लिखोगे। ठीक है, 3,78,000। अच्छा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए, और क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स भी दिया हुआ है, तो लिखिए बाई सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है बताइए? सेल्स दिया हुआ है 10,71,000। 10,71,000 और 4,16,000। 4,16,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बताइए? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ हेड ऑफिस का दिया हुआ है, ब्रांच का नहीं दिया हुआ है, तो हेड ऑफिस का लिखिए 3,00,000। ब्रांच का इसका मतलब निकालना पड़ेगा। ब्रांच का अगर नहीं दिया होता है तो ब्रांच का क्या करना पड़ेगा? ब्रांच का निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का नहीं दिया हुआ है, हेड ऑफिस का दिया हुआ है सिर्फ। और यहाँ पे होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पहले पहले निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पहले पहले निकालना पड़ेगा। आइए, देखिए कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले लिखिए इसका वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू लिखिए इसका, ओपनिंग ब्रांच स्टॉक। ओपनिंग ब्रांच स्टॉक का वैल्यू लिखिए, ओपनिंग ब्रांच स्टॉक का वैल्यू लिखिए। ओपनिंग ब्रांच स्टॉक जो है ना, जो आपका आईपी में दिया हुआ है, उसका वैल्यू लिखिए। कितना है उसका वैल्यू? 14,000। ब्रांच वाला वैल्यू लिखिएगा, ब्रांच वाला। ठीक है, ओपनिंग ब्रांच स्टॉक का जो वैल्यू है वो कितना है? 14,000 है ना? 14,000 है ना? अच्छा, ऐड कीजिए गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है बताइए? 3,78,000। जोड़िए इसको, 3,78,000 प्लस 14,000, 3,92,000। 3,92,000। 3,92,000। डन, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका आईपी निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? आईपी निकालेंगे। लेस करेंगे इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस हम क्या बोले थे? सेल्स जो होता है ना, सेल्स, हम क्या बोले थे आपको जब फॉर्मेट सिखा रहे थे? तो हम क्या बोले थे? सेल्स जो होता है बेटा, वो रिटेल प्राइस पे लिखा रहता है, उसको हम लोग को आईपी में कन्वर्ट करना रहता है। सेल्स जो होता है वो रिटेल प्राइस पे लिखा होता है, हम लोग को आईपी में कन्वर्ट करना होता है, उसको आईपी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, होलसेल प्राइस में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। ये बताइए, होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस का ही अगर बात करें तो होलसेल प्राइस कितना था? 140।
या इसको आप आईपी भी बोल सकते हैं। आईपी या होलसेल प्राइस कितना था? 140, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना था? 160। 20 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा 160। सेलिंग प्राइस कितना था? 160। होलसेल प्राइस कितना था? 140। तो इसको निकाले कैसे भैया? निकाले कैसे? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकाले कैसे? तो इसको निकालने का सही तरीका है, पूरा टोटल अमाउंट ले लीजिएगा। टोटल अमाउंट कितना है? 4,16,000 इंटू 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 होलसेल प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू होलसेल प्राइस इंटू होलसेल प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। करिए फटाफट से, कितना आ रहा है? 4,16,000 इंटू होलसेल प्राइस कितना है? 140। सेलिंग प्राइस कितना है? 160। कीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 4,16,000 इंटू होलसेल प्राइस 140 डिवाइड बाई रिटेल प्राइस 160, तो 3,64,000 आएगा। 3,64,000। 3,64,000। 3,64,000 डन। इतना तक आप लोग कर लिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद ना क्या निकलेगा? इसके बाद हमारा जो डिफरेंस निकलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ऑन आईपी निकलेगा। 3,92,000 माइनस 3,64,000, तो 28,000 क्या है आपका? 28,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑन आईपी है। 28,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑन आईपी, ठीक है। चलिए 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 चलिए, क्या निकलेगा यहाँ पे? क्या निकलेगा बताइए? 28,000। 28,000 निकाल लिए, ठीक है। 28,000 निकालिए। इसको ही निकाले अभी, इसको ही हम लोग निकाले अभी, इसको निकाले अभी, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कीजिए अभी। अभी टोटल कीजिए, कितना निकलेगा? कितना क्या निकलेगा? टोटल कीजिए। 4,16,000 प्लस 28,000, तो यहाँ पे निकलेगा आपका 4,44,000। 4,44,000, ठीक है। फिर क्या क्या? 3,78,000 प्लस 10,71,000 प्लस 3,00,000, कितना निकलेगा भैया? 17,49,000, ठीक है। डन। अच्छा, अब इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए 17,49,000 और 4,44,000, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए फटाफट से, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4,44,000, 4,44,000 माइनस 14,000 माइनस 3,78,000, डन। आपका फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा? 52,000 यहाँ पे, 52,000 यहाँ पे, और यहाँ पे 17,49,000 माइनस 1,25,000 माइनस भैया 10,50,000, तो आपका यहाँ कितना निकलेगा? 5,74,000। 5,74,000, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आइए। अब क्या निकालेंगे? अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, सीधा सा बात है। इतना दिन से क्या पड़ा? नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना अब। देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट पीडी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ? 5,74,000 और फिर 52,000, ठीक है। और यहाँ पे आएगा टू सैलरीज। सैलरीज कितना कितना है? 20,000 है और 12,000 है, डन। 20,000 और 12,000। टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, ये कितना है भैया? 5,000 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 2,000, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बिठाना पड़ेगा हम लोग को। हेड ऑफिस का 5,000 दिया हुआ था और ब्रांच का 2,000 दिया हुआ है। अच्छा भैया, प्रोविजन ऑन स्टॉक भी निकलेगा क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में से मैं बोलूंगा हाँ, प्रोविजन ऑन स्टॉक भी निकलेगा। ये क्या होता है भैया? कैसे निकालते हैं प्रोविजन ऑन? देखिए, आइए देखिए, वर्किंग नोट नंबर 3। हम लोग अब निकालेंगे प्रोविजन ऑन अनरियलाइज्ड स्टॉक। जिस स्टॉक को हम लोग लिए नहीं है उसका प्रोविजन निकालना जरूरी है। प्रोविजन ऑन अनरियलाइज्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे भैया इसको? देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोविजन ऑन क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, दोनों को घटा देते हैं, बात खत्म। दोनों को घटा देते हैं। सबसे पहले प्रोविजन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन ऑन क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सबसे पहले। प्रोविजन ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना भैया? 28,000 इंटू 2/7। 28,000 इंटू 2/7, ठीक है। लोडिंग कितना था? लोडिंग था 2/7। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 28,000 आया था। ये क्या है बाबू? अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये है क्लोजिंग स्टॉक,
ये लोडिंग। इसका क्या प्रोविजन था बताइए ना, इसका प्रोविजन कितना था बताइए। 28,000 इंटू 2/7, ठीक है 8,000। 8,000 रहा। डन। लेस कर दीजिए इसमें प्रोविजन ऑन ओपनिंग स्टॉक। ये कितना है? 14,000 इंटू 2/7। ये कितना निकलेगा भैया? 14,000 इंटू 2/7 कितना निकलेगा? बाई 7। 4,000। ये आएगा आपका 4,000। तो बचा कितना? तो बचा क्या? तो बचा क्या? 4,000। ये आपका प्रोविजन है। ये क्या है? ये नेट प्रोविजन रिक्वायर्ड है। नेट प्रोविजन रिक्वायर्ड। ये आपका नेट प्रोविजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लिखिए, आप लोग लिखिए उस पे, ठीक है। तो टू प्रोविजन ऑन स्टॉक, और किस कॉलम में लिखेंगे? हेड ऑफिस मेंटेन करा है ना। टू प्रोविजन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दीजिएगा, बस बात खत्म। ऑन स्टॉक काउंट कितना है बताइए? 4,000। डन। अच्छा, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे? अब हम लोग पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे पीएल अकाउंट। कीजिए फटाफट से, इसका टोटल कीजिए। और तो कुछ बचा नहीं है, इसका टोटल कीजिए। तो आएगा कितना? सबसे पहला चीज तो भैया आएगा 5,74,000। दूसरा चीज आएगा 52,000। 5,74,000। 52,000। डन। इतना आपको क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। फिर कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट? तो 5,74,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 4,000। तो 5,45,000 यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका निकालते हैं। 52,000 माइनस 12,000 माइनस 2,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 38,000। ये सब हमारा कंप्लीट हो गया, और एक सम्स करेंगे दोस्तों, और फिर छुट्टी। फिर सारा ब्रांच अकाउंट हम लोग कर लिए। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। और एक सम्स करेंगे। ओके चलिए, और एक सम्स करते हैं। देखिए, खोजने दीजिए मेरे को कौन सा सम्स कराए हैं। 25 वाला करते हैं, ठीक है। 25 वाला, 25 वाला करते हैं। 2013 में आया भी हुआ है। 25 वाला करते हैं, चलिए आइए। एक सम कराना है, इंपॉर्टेंट वाला सम, तो 25 वाला करते हैं। देखिए, 25 वाला करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफिस एंड ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक आर टू बी फाइंड। सो यहाँ पे वो अ, एक कंपनी हैज ए रिटेल ब्रांच एट कानपुर। तो यहाँ पे जनता लिमिटेड एक कंपनी है, उसका रिटेल ब्रांच कहाँ पे है? कानपुर में। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%। में बेचता है। लेकिन होलसेल प्राइस कितना है? होलसेल प्राइस हम लोग को मतलब है, होलसेल प्राइस से हम लोग को मतलब है, ठीक है। कितना होलसेल प्राइस से हम लोग को मतलब है? तो भैया होलसेल प्राइस जो बोला 80%, कॉस्ट प्लस 80%, इसका मतलब क्या है? गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज। हम लोग को होलसेल प्राइस से मतलब है। तो गिवन परसेंटेज कितना है? 80 डिवाइड बाय 100 प्लस 80, यानी कितना? 80/180। 80/180, 80/180, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आइए देखिए। Goods are invoiced to Kanpur at wholesale price from the following particular. Find out the profit made of the head office. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स एंड टू ब्रांच, बस लिख देना और कुछ नहीं। सेल्स दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है हम लोगों को। और सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस एंड सेल्स एट ब्रांच आर मेड ओनली ऑन कस्टमर्स। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, सब बता देंगे। आइए देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? 25। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 25।
सबसे पहला आप लोगों का स्टेप क्या रहता है? सबसे पहला आप लोगों का स्टेप क्या रहता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो लिखिए जनता लिमिटेड, जनता लिमिटेड, नीचे लिखिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। ठीक है, इसे लिखिए। लिखने के बाद दो कॉलम बनाइएगा, एक हेड ऑफिस का एक ब्रांच का, एक हेड ऑफिस का बनाइएगा एक ब्रांच का बनाइएगा, हेड ऑफिस का एक ब्रांच का। ठीक है, दो कॉलम बनाइएगा। चलिए लिखिए, लिखिए पर्टिकुलर्स हेड ऑफिस ब्रांच, पर्टिकुलर्स हेड ऑफिस ब्रांच। ठीक है, ऐसे आप लिख दिए। इसके बाद सबसे पहला चीज लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? सिर्फ हेड ऑफिस का दिया हुआ है 50,000। देखिए टू परचेज, परचेज कितना दिया हुआ है? सिर्फ हेड ऑफिस का दिया हुआ है 3 लाख। फिर टू जीएसबी, जीएसबी का मतलब क्या? गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 1,08,000। किसको भेजा? ब्रांच में भेजा। ब्रांच में भेजा ना, तो 1,08,000 डेबिट में ब्रांच अकाउंट में बैठेगा, डेबिट में ब्रांच अकाउंट में बैठेगा। और रिवर्स कर देंगे, उसी को रिवर्स कर देंगे, फिर उसी को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे बाई जीएसबी। और अब हेड ऑफिस में बिठाएंगे 1,08,000, रिवर्स कर देंगे। डेबिट में आप ब्रांच में बिठाओगे, क्रेडिट में आप हेड ऑफिस में बिठाओगे, हेड रिवर्स कर दोगे आप। ठीक है, अच्छा। फिर सेल्स कितना है? सेल्स, सेल्स कितना कितना बोला? सेल्स बोला 3,06,000 और 1 लाख। अच्छा 1 लाख। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भाई, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1,20,000 इसका दिया हुआ है, और इसका तो दिया ही नहीं हुआ है, मतलब निकालना पड़ेगा। अरे भाई निकालना पड़ेगा ना, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से निकालते ही हैं, जब निकालना ही पड़ेगा तो निकालते हैं। आइए लिखिए कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। सर निकाले कैसे इसका? निकाले कैसे इसका क्लोजिंग स्टॉक का? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, लिखेंगे ऐसे करके पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला पहला चीज हम लोग जो लिखेंगे वो है ओपनिंग ब्रांच स्टॉक। ओपनिंग ब्रांच स्टॉक कितना है बताइए? ओपनिंग ब्रांच स्टॉक नहीं दिया हुआ है ब्रांच का, ब्रांच का हम लोग देखेंगे, ब्रांच का कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐड कीजिए गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है? 1,08,000 आईपी पे। ठीक है, अच्छा कितना कितना हो जाएगा बताइए? 1,08,000, 1,08,000। अच्छा अब ये बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना है? सुनिए सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस भैया 200 है। 100 + 100 बोला था ना, 100 + 100। और होलसेल प्राइस कितना है? होलसेल प्राइस भैया 180 है। 100 + 80 बोला था ना, कॉस्ट प्लस 80, इसका मतलब क्या है? 100 कॉस्ट है, 80 होलसेल प्राइस, तो 100 + 80 होलसेल प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 100 + 100। तो निकालना कैसे है भैया इसको? निकालना कैसे है? तो निकालने का तरीका देखिए, 180 डिवाइड बाई 200, 180 डिवाइड बाई 200, 180 डिवाइड बाई 200, मतलब होलसेल प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। और अमाउंट कितना है? 1 लाख, 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख का अमाउंट है। कीजिए फटाफट से। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 180 डिवाइड बाय 200, 90,000, 90,000 निकलेगा। ठीक है, तो 1,08,000, 1,08,000 लेस 90,000, 18,000। डन।
हो गया ना? ठीक है, चलिए। तो 18,000 ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है आपका। क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल गया 18,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला? 18,000। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, C/D। टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D। चलिए कीजिए फटाफट से। कितना निकलेगा? 1,18,000। इधर इधर 1,18,000, 1,18,000। और इधर बताइए 1,08,000 प्लस 3,06,000। 1,08,000 प्लस 3,06,000 प्लस 1,20,000। 5,34,000। 5,34,000। 5,34,000 और 1,18,000। ठीक है। 5,34,000 के साथ 50,000 को माइनस कीजिए और 3 लाख को माइनस कीजिए फटाफट से, और आपका क्या निकलेगा फिर? 1,84,000 यहाँ। 1,84,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ठीक है। फिर 1,08,000 के साथ माइनस कीजिए, 1,18,000 के साथ 1,08,000 माइनस कीजिए, आपका 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ये सब आता है ना आपको? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे हम लोग बाई GP/PD। कितना कितना है बताइए? ये है 1,84,000, ये 10,000। डन। अच्छा, इधर हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू एक्सपेंसेस। जो जो एक्सपेंसेस है ना उसको लिखेंगे टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं बताइए? 90,000, 4,000। इसके बाद टू प्रोविजन ऑन स्टॉक, ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए निकालते हैं हम। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोविजन ऑन स्टॉक हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए? 50,000। फिर परचेस लेना पड़ेगा इसमें, परचेस। परचेस कितना भैया? 3 लाख। हेड ऑफिस का बता रहे हैं, हेड ऑफिस का। तो 3,50,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, लेस कीजिए गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना? GSB मतलब क्या? गुड्स गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना था? इनवॉइस प्राइस पे निकालिए। 1,08,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 180, ऐसे करके निकलेगा। 1,08,000 इंटू 100, कॉस्ट प्लस 80% दिया ना, 100/180 निकलेगा। 1,08,000 इंटू 100/180। ठीक है, कितना निकला? 60,000। ठीक है, 60,000। ठीक है, लेस कीजिए इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हुआ होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तो बता ही दिए कैसे करके निकलता है नॉर्मली। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी ऐसे ही हम लोग इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। कितना भैया? 3,06,000 इंटू 100/180। 3,06,000 टू 100/180, 1,70,000। बाहर कितना जाएगा? 2 लाख, 2,30,000, 2,30,000। और लेस कर देंगे हम लोग इसमें। ठीक है, सो 3,50,000 लेस 2,30,000, 2,30,000। 3,50,000 लेस 2,30,000, 1,20,000 आया यहाँ पे, 1,20,000। ठीक है, डन। ये हो गया पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोविजन। प्रोविजन निकालेंगे। तो प्रोविजन कैसे निकालते हैं बताइए? प्रोविजन, प्रोविजन हम लोग कैसे निकालते हैं? अब हम लोग निकालेंगे प्रोविजन। प्रोविजन सबसे पहले तो भैया ऑन ओपनिंग वैल्यू लेता है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो भैया नील है, ओपनिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं हुआ है। अच्छा, ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 18,000 दिया हुआ है, इनटू गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज, मतलब 80 डिवाइड बाय 180। ठीक है, तब 18,000, 18,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 180 कीजिए।
8,000 निकलेगा, 8,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, 8,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, 8,000 आपका प्रोविजन निकलेगा, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन निकलेगा आपका। तो लिखिए प्रोविजन में 8,000, 8,000 कहाँ पे लिखोगे? हेड ऑफिस में लिखोगे, हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में 8,000 लिखोगे, ठीक है। और कोई एक्सपेंसेस चेक कर लो एक बार, ना और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अब क्या निकालेंगे? अब सीधा हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, टू नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट निकालेंगे अभी हम लोग। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालें? भैया यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए 1,84,000, यहाँ पे होगा ये 10,000, 1,84,000, यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो 1,84,000 लेस 90,000 प्लस 8,000, कितना? 86,000 आया यहाँ पे, 86,000 आया यहाँ पे। और ये 10,000 माइनस 4,000, ये कितना आएगा? 6,000 आया यहाँ पे। तो बस जी बस, हो गया, बात खत्म, यहीं तक था जो भी था। नेट प्रॉफिट निकाल लिए। तो दोस्तों फाइनली हमने बहुत मेहनत के साथ ब्रांच अकाउंटिंग का वन शॉट कंप्लीट किया है, और एक बार अगर डन हो गया हो तो बोल दीजिएगा डन भैया, ये डन सर, ऐसे करके कुछ बोल दीजिएगा जिससे हमें पता चल जाए कि आप देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक।